नमस्ते एंड वेलकम टू स्किलमेट। ये ब्लॉकचेन क्या है? एक तरफ इसे नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है और दूसरी तरफ इसे स्कैम का भी नाम दिया जाता है। क्या सच में एक ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी नॉर्मल वेब डेवलपर से 2 to 3 टाइम्स होती है? ऐसे में क्या हमें ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जाना चाहिए? अगर हाँ, तो कौन सा रोड मैप आपके लिए सही हो सकता है? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। हमारा गोल है आसान भाषा में टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। हमारे इसी गोल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ब्लॉकचेन क्या है, ये समझने से पहले ऐसी सिस्टम क्यों पिक्चर में आई, वो समझना जरूरी है। इसके लिए हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें किसी और को कुछ अमाउंट ट्रांसफर करनी है, तो हमें बैंक की मदद लेनी पड़ती है। अब इस ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे कि बैंक का सर्वर ही डाउन है या फिर बैंक ने आपके ट्रांजैक्शंस पर कुछ लिमिट लगाया है। मतलब आपके अकाउंट का पूरा कंट्रोल बैंक के पास होता है, जिससे बैंक एक सेंट्रल अथॉरिटी बन जाता है। ऐसे में आपका कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक के सर्विस पर निर्भर करता है। ऐसे इश्यूज को ओवरकम करने के लिए 90s में एक डिसेंट्रलाइज्ड रिलायबल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट शुरू हुआ और इसी टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी तब पॉपुलर हुई जब सटोशी नाकामोटो नाम के एनोनिमस व्यक्ति ने 2008 में बिटकॉइन नाम से ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस की। ब्लॉकचेन ये एक रिकॉर्ड स्टोरिंग टेक्नोलॉजी है जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब आपका डेटा किसी एक सर्वर पर या किसी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के सर्वर्स पर स्टोर नहीं होता, वह स्टोर होता है उस हर एक नोड मतलब डिवाइस पर जो नेटवर्क में कनेक्टेड है, और ये सब एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में किया जाता है। ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर की जाती है, जैसे कि डेटा, करंट हैश और प्रीवियस ब्लॉक हैश। हैश मतलब आपके डेटा का एक एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट। ऐसे ही एक के बाद एक ब्लॉक एक दूसरे से हैश की मदद से जुड़ जाते हैं और ऐसे ही ब्लॉक्स की चेन बनती जाती है। ऐसी चेन हर एक नोड पर कॉपी होती है। इसमें आपको कभी भी 404 की पेज नॉट फाउंड एरर नहीं दिखेगी, क्योंकि नेटवर्क में मौजूद सभी नोड्स एक ही समय पर डाउन होना ऑलमोस्ट ना के बराबर है। इतने सारे नोड्स पर आपका डेटा होने के कारण आपका डेटा कोई हैक या चेंज भी नहीं कर सकता। अगर किसी ने एक नोड पर चेंज करने की कोशिश की तो उस डेटा का हैश चेंज हो जाएगा और वो चेन ब्रेक हो जाएगी। ऐसे में बाकी नोड्स उस चेंज को रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए ये एक सिक्योर टेक्नोलॉजी है। तो फिर इसको कुछ लोग स्कैम क्यों कहते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल आपकी आइडेंटिटी, आपका डेटा और आपकी प्राइवेसी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग क्रिप्टो वॉलेट्स या वेबसाइट हैकिंग के न्यूज आते ही रहते हैं। ऐसे में ब्लॉकचेन के वजह से हैकर्स की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती और इन हैकर्स को ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इसे स्कैम कहा जाता है। इस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह यूज में लाने के लिए इस पर और रिसर्च हो रहा है। सैलरी के मामले देखा जाए तो ब्लॉकचेन डेवलपर ये एक हाईएस्ट पेड टेक स्किल है। इंडिया में एक एक्सपीरियंस्ड ब्लॉकचेन डेवलपर की एवरेज सैलरी 60 लाख से ऊपर होती है। यूएस में एक एक्सपीरियंस्ड ब्लॉकचेन डेवलपर की एवरेज सैलरी 1 करोड़ के आसपास होती है। यूके में यही पैकेजेस 50 लाख के आसपास होते हैं और ये पैकेजेस नॉर्मल वेब डेवलपर से 2 to 3x होते हैं। आई बटन में आप वेब डेवलपर के पैकेजेस भी देख सकते हैं। लेट्स मूव टू इंटरेस्टिंग पॉइंट, हाउ टू बिकम ए ब्लॉकचेन डेवलपर। इस टेक्नोलॉजी में दो टाइप के डेवलपर होते हैं, एक तो कोड डेवलपर्स और दूसरा एप्लीकेशन डेवलपर्स। इसमें मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स एप्लीकेशन डेवलपर्स होते हैं और उनकी रिक्वायरमेंट 99% से भी ज्यादा होती है। पहले हम कोड डेवलपमेंट शॉर्ट में देख लेते हैं। कोड डेवलपमेंट में डेवलपर ब्लॉकचेन क्लाइंट के लिए कोड लिखता है, मतलब ये एक्चुअल ब्लॉकचेन बनाने या उसमें चेंज करने का काम है। द बिटकॉइन ब्लॉकचेन, बाइनेंस स्मार्ट चेन एंड द इथेरियम ब्लॉकचेन, ये ब्लॉकचेन क्लाइंट्स के कुछ एग्जांपल्स है। कोड डेवलपमेंट के लिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, गोलैंग एंड रस्ट यूज होती है। दूसरा है एप्लीकेशन डेवलपर। जब भी कोई ब्लॉकचेन डेवलपर का नाम लेता है तो वो ज्यादातर एप्लीकेशन डेवलपर ही होते हैं। ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट में हम स्क्रैच से एंटायर ब्लॉकचेन बनाने के बजाय ब्लॉकचेन क्लाइंट्स के ऊपर एप्लीकेशन बनाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे वेब डेवलपर्स हर बार नई वेबसाइट बनाते हैं, नया ब्राउजर नहीं। अब देखते हैं इसकी प्रीरिक्विजिट्स क्या है।
ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए आपको फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का नॉलेज होना चाहिए। उसमें फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस और बैक एंड के लिए नोड जेएस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट शुरू करने के लिए पहले हमें कोई एक ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी, ट्रांजैक्शन फी एंड द लेवल ऑफ प्राइवेसी इन फैक्टर्स के आधार पर चूज करनी पड़ेगी। हम एग्जाम्पल के लिए एथेरियम ब्लॉकचेन लेते हैं। एथेरियम ब्लॉकचेन यूज करने के लिए आपको पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं वो समझना होगा। ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज ए सेल्फ एक्सिक्यूटिंग प्रोग्राम और ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर। और इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिखने के लिए सॉलिडिटी नाम की लैंग्वेज यूज होती है। सॉलिडिटी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें फंक्शंस और मेथड C++, पाइथन और जावास्क्रिप्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। सॉलिडिटी से हम वोटिंग, क्राउड फंडिंग, ब्लाइंड ऑक्शन एंड मल्टी सिग्नेचर वॉलेट्स ऐसे यूज के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकते हैं। आप रीमिक्स नाम के ऑनलाइन आईडी पर एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, बट रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स के लिए हमें एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहिए होगा, वो है ट्रफल। ट्रफल इज ए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस जिसमें कंपाइलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, deploying contract, injecting it into a web app, creating front end for distributed applications, ये सभी इंक्लूड है। ट्रफल में ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखने के बाद लोकली टेस्टिंग के लिए लोकल एथेरियम नेटवर्क गनाश यूज होता है। गनाश की मदद से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लोकल एथेरियम नेटवर्क पर डिप्लॉय कर सकते हैं। गनाश कम्स विद इन्फिनिटली हाई अमाउंट ऑफ फेक ईथर, जिसकी मदद से आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रियल एथेरियम नेटवर्क पर डालने से पहले अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोड इम्यूटेबल होता है। बाद में उसमें चेंजेस नहीं हो सकते। अगर चेंजेस करने हैं तो हमें न्यू चेंजेस माइग्रेट करने होंगे, बट उससे ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट टोटली इरेज हो जाएगा। आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रियल एथेरियम नेटवर्क पर डालने के लिए कुछ गैस फी लगती है, वो पे करने के बाद आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करने के बाद उसको एक्सेस करने के लिए यूजर इंटरफेस की जरूरत पड़ेगी। उसको डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डैप भी कहा जाता है। डैप एक मोबाइल ऐप और वेब ऐप भी हो सकता है, पर यूजुअली वे वेब ऐप्स ही होते हैं। डैप में दो चैलेंजेस होते हैं, एक तो इंटीग्रेशन विद द ब्लॉकचेन और दूसरा इंटीग्रेशन विद द वॉलेट। अब इन वेब ऐप्स को ब्लॉकचेन में हमने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है उसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी web3.js का यूज होता है। हमारे मॉडर्न ब्राउजर्स ब्लॉकचेन पर होने वाले ट्रांजैक्शंस को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते। उसके लिए हमें ब्राउजर और वेब ऐप इनमें पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए कोई एक गेटवे चाहिए होगा, और ये काम मेटामास्क वॉलेट करता है। आपको सिंपली मेटामास्क एक्सटेंशन अपने ब्राउजर पर डाउनलोड करना है और आपके डैप को कनेक्ट करना है। इस तरह एक ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस बनाता है। मतलब आपको ब्लॉकचेन एप्लीकेशन डेवलपर बनने के लिए वेब डेवलपमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉलिडिटी लैंग्वेज, ट्रफल, गनाश, Web3.js, वॉलेट इनके कॉन्सेप्ट समझकर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। रोड मैप के लिए आप गिटहब पर ब्लॉकचेन ऐप डेवलपर रोड मैप भी देख सकते हैं। उससे आपको एक पाथ मिलेगा। इन्हीं ब्लॉकचेन बेसिक्स को फ्री में सीखने के लिए आप डैप यूनिवर्सिटी, 3 ब्लू 1 ब्राउन, मोरलेस, Web3 इन YouTube चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोर्सेरा पर भी 50 से ज्यादा फ्री ब्लॉकचेन के कोर्सेज अवेलेबल हैं। A lot of practice and commitment के बाद ही आप ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। ऐसी ही कोर्सेज रिलेटेड और स्किल बेस्ड वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहे। योर स्किल मेट साइनिंग आउट फॉर नाउ।